जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। आज जो है वो हम लोग बिहार जी के देखने वाले हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अजगैवी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिहार में अजगैवी नाथ मंदिर जो है वो सुल्तानगंज में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, सुल्तानगंज में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। तो प्रसिद्ध कुलपति जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है शिलभद्र थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, शिलभद्र थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किस शासक प्रयास से जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम की जो प्रयास से जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है 1945 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1945 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो बोध गया में जो है वो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है 1956 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, 1956 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई। चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना जो है वो कब हुई, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है 1957 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, 1957 में हुई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि बिहार में गैर संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। बिहार में गैर संग्रहालय जो है इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है ये 1970 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1970 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में नालंदा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार राज्य में नालंदा संग्रहालय की स्थापना जो है कब की गई थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1974 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जो 1974 में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। ताम्र मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो सुल्तानगंज जो है भागलपुर से में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। किस शैली की जो है वो प्रमुख चित्रकार थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है मंजूषा शैली की है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि बिहार के आयुर्वेदिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, जो है वो किस जिला में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है पटना जिला में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पटना जिला में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1951 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1951 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है। तो बिहार राज्य के उत्तर दिशा में जो है वो नेपाल देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, नेपाल देश जो है बिहार राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कौन सा राज्य जो है बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में जो है वो स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो है पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल जो है बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो बोध गया में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोध गया में जो है बिहार में मगध विश्वविद्यालय स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बोध गया में जो मगध विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1962 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, 1962 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो है पूसा में जो समस्तीपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पूसा समस्तीपुर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि बिहार में इंदिरा गांधी का खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो बिहार में इंदिरा गांधी का खुला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पटना में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पटना में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है मधेपुरा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है मधेपुरा में है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो महात्मा गांधी सेतु जो है वो किस नदी पर जो है वो बना हुआ है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो बना है गंगा नदी पर। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जो है गंगा नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो राजगृह का निर्माण जो है वो किसने किसने किया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मह गोविंद ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, मह गोविंद ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो पहली रेलवे का नाम जो है वो क्या था? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है ईस्ट इंडिया रेलवे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो पहला दूरदर्शन केंद्र जो है बिहार के किस नगर में किया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मुजफ्फरपुर में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, मुजफ्फरपुर में जो है वो किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के भिखारी ठाकुर जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो किस क्षेत्र में जो है वो प्रसिद्ध है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो नाटककार के क्षेत्र में जो है वो प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है नाटककार के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में बिहार का किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए यहाँ पे मगध प्रदेश के नाम से जो है बिहार का जाना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। तो बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र जो है वो कहाँ पे है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है गया में है, फुलवारी शरीफ में है और मुजफ्फरपुर में है। इसका ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट होगा। इनमें से सभी जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो बिहार में कहाँ पर जो है वो एक मात्र तेल शोधक कारखाना है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो बरौनी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, बरौनी में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? बिहार की पहली मैथिली फिल्म जो है वो कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे कन्यादान है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। कन्यादान जो है बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो बिहार के प्रथम महाकवि जो है वो विद्यापति है। जिसको ऑप्शन नंबर में बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, विद्यापति जो है बिहार के प्रथम महाकवि है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे राबड़ी देवी है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, यहाँ पे राबड़ी देवी है। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे जाए तो जो है वो सुचेता कृपलानी है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किशनगंज है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। किशनगंज में जो है बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा जो है किशनगंज में होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गया जिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है। गर्म जिला जो है वो गया जिला है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर नगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, गंडक नदी के तट पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार में गया नगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो फाल्गु नदी पर है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फाल्गु नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में जो है वो डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है भोजपुर में। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, भोजपुर में जो है वो डोलामाइट खनिज पाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? बिहार में जो है किस स्थान पर किया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है चंपारण में किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, चंपारण में किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा? सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो है तो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, अमृत बाजार पत्रिका है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो किसे जो है उस चुना गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो
मनीषा कुलश्रेष्ठ को चुना गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो याद रखिएगा यहाँ पे मनीषा कुलश्रेष्ठ को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि फिरंगिया गीत किसने लिखा था, तो फिरंगिया गीत जो है वो किसने लिखा था, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो लिखा था प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहोया बहोया गीत किसका लिखा हुआ है, तो बटोहिया गीत जो है वो किसका लिखा हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो रघुवीर नारायण के द्वारा जो है लिखा गया है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, रघुवीर नारायण के द्वारा जो है लिखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है, तो किसकी स्तुति जो है वो की जाती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो की जाती है शिव जी की, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिए यहाँ पे शिव जी की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि वर्धमान महावीर ने कहां पर निर्वाण प्राप्त किया था, कहां पर जो है निर्वाण प्राप्त किए थे, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पावापुरी में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा पावापुरी में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मखदूम कुंड कहां पर स्थित है, तो मखदूम कुंड जो है वो कहां पर स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राजगीर में जो है मखदूम कुंड स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा राजगीर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व की शांति स्तूप का निर्माण कराया, तो जापानियों ने जो है विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो जगह राजगीर, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट जो है राजगीर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण जो है कब किया गया था, तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण जो है वो कब किया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 1786 ईस्वी में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है करेक्ट होगा 1786 ईस्वी में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था, किसने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हमीन सॉन्ग ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष के प्रबोध साहित्य में से सम्मानित होने वाले रचनाकार जो है कौन है, तो याद रखिए गंगेश गुंजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए गंगेश गुंजन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि बोध गया के स्मारकों में कौन यहाँ पे नहीं है, तो कौन जो है यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हरिश्चंद्र मंदिर जो है वो नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था, तो कहाँ जो है वो बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है वो कहाँ बनाया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बनाया गया था यहाँ पे गौतम बुद्ध के स्नान किया था वहां पे जो है बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो घनिष्ठ संबंध जो है वो कहाँ से रहा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राजगीर से, बोधगया से और वैशाली से, इनमें से सभी जगह पे जो है वो घनिष्ठ संबंध रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ था, तो ज्ञान का प्राप्त जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे बोधगया में जो है वो ज्ञान का प्राप्त हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा बोधगया में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी, तो जन्म स्थली जो है वो कहाँ थी, तो याद रखिएगा पे जो है वो चंपा में थी, तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा चंपा में थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो श्रामहाजन पद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो कौन जो है यहाँ पे नहीं था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो वत्स नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट का वत्स है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो एक जो है वो एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो याद रखिए यहाँ पे मगध था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा मगध था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो आर्यों के विस्तार में जो है वो कौन सहायक था, तो याद रखिए यहाँ पे लोहे का उपयोग जो है वो सहायक था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट है, लोहे का उपयोग जो है वो सहायक था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन जो है वो किस काल में हुआ था, तो याद रखिए उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए थे, किस युग के जो है वो
अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिए यहाँ पे पूर्व प्रस्तर का हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, पूर्व प्रस्तर का हुए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति राजनीति रचनाकार पुस्तक के लेखक हैं, तो राजनीति रचनाकार पुस्तक रत्नाकार पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चंदेश्वर है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। चंदेश्वर जो है वो राजनीति रत्नवार के जो है और लेखक हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर जो है वो आधारित है, तो याद रखिए यहाँ पे शासन काल के सिद्धांतों और अभ्यास पर जो है वो आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, तो उद्वंत प्रकाश के लेखक जो है वो कौन है, तो याद रखिए यहाँ पे मौलिक कवि हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। मौलिक कवि जो है वो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो 60 में कितना रहा तो कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है वो जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।